हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड का पार्ट नंबर 11 करेंगे। बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम। कुछ शब्द अर्थ देखते हैं। प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। सादे पढ़ने का मतलब होता है ऐसे कागज जिन पर कुछ लिखा ना हो। समाप्त, समाप्त का अर्थ है खत्म। बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम, ये हमारा पाठ नंबर 11 है। पढ़ते हैं पाठ के बारे में क्या लिखा हुआ है। आकाश में बादल देखकर सबका मन खुश हो जाता है। सूरज को डांटकर बादल उसकी गर्मी जो कम कर देते हैं। इस पत्र में बादल अपने बारे में बता रहे हैं। आइए पढ़ें। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं बादल हूँ। बादल अपने बारे में बता रहा है इस कहानी में। बोलता है, प्यारे बच्चे आप कैसे हो? मैं बादल हूँ, काला सफ़ेद बादल, सूरज के रंगों में रंगने वाला बादल। मेरा रूप आकार कभी एक सा नहीं रहता। कभी मैं पहाड़ सा दिखता हूँ तो कभी हाथी घोड़े सा। कभी मैं मक्खन सा दिखता हूँ तो कभी हंसों के जोड़े सा। अच्छा बताइए, आपको गोरा रंग पसंद है क्या या काला? क्या कहा? गोरा? मगर किसान तो मेरा काला रंग पसंद करते हैं। काले बादल देखते ही किसान खुशी से झूम उठते हैं। काले बादल वर्षा जो लेकर आते हैं जिससे उनकी फसलें लहलाने लगती हैं। काले बादल देखकर मोर कौं कौं का शोर करके मुझे वर्षा के लिए कहते हैं। वे अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगते हैं और नाच दिखाकर मुझे प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न करते हैं मतलब खुश करते हैं। क्या आपने कभी मेंढक का वर्षा गीत सुना है? कैसे होता है उनका वर्षा गीत? टर 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 टर। बच्चों, आपको भी तो वर्षा पसंद है। वर्षा में नहाना और कागज़ की नाव तैराने में कितना मज़ा आता है। नाव होती है किश्ती। क्या आपको कागज़ की नाव बनाना आता है? मेरी एक बात मानोगे? कागज़ की नाव बनाने के लिए आप अपनी कॉपी के सादे पन्ने मत फाड़ना। सादे पन्ने मत फाड़ना मतलब ऐसे कागज़ जिन पर कुछ ना लिखा हो, कोरे कागज़, वो मत फाड़ना। मम्मी पापा से पूछकर पुराने बेकार कागज़ की नाव बनाना। अरे, मैं आपको अपने जन्म की कहानी बताना तो भूल ही गया। अच्छा, तो ध्यान से सुनिए। अब ध्यान से सुनिए बच्चों कि बादल कैसे बनते हैं और कैसे वो वर्षा करते हैं। सूरज मेरा पिता है। ये बादल अपने बारे में बता रहा है कि मैं कैसे बनता हूँ। सूरज मेरा पिता है और धरती मेरी माँ। सूरज की गर्मी से समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब आदि का जल भाप बन जाता है। भाप बन जाता है। भाप बनकर आसमान में इकट्ठी हो जाती है। जो पानी से भाप निकलती है वो आसमान में जाकर इकट्ठी हो जाती है। इस भाप से ही हम बादल बनते हैं। बादल किससे बनते हैं? जो समुद्र, नदियों, झील, तालाब से भाप बनकर आसमान में जाती है, वहाँ पे वो इकट्ठी हो जाती है और फिर बादल बन जाते हैं। अब आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, तब वर्षा बनकर हम अपनी धरती माँ से मिलने लौट आते हैं। जब बहुत सारी भाप एक साथ इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है आसमान में, फिर क्या होता है? वो बरस जाती है और फिर बोलते हैं हम अपनी धरती माँ से मिलने आ जाते हैं। माँ की याद तो हमें भी आती है ना। अच्छा, अब पत्र समाप्त करता हूँ। अगली बार आसमान में बादलों को ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को देखकर अपना हाथ हिलाऊंगा। हम दोनों दौड़ लगाएंगे। मैं आसमान में और आप धरती पर। देखेंगे कौन जीतता है। अपनी मम्मी पापा को मेरा नमस्ते कहना। आप सबको बहुत बहुत प्यार। आपका दोस्त बादल। धन्यवाद।